नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्रांत धमीजा में। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है या ऐसा पड़ाव आता है जहां हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, तो हम बहुत जल्दी निराश होकर बैठ जाते हैं, बहुत जल्दी टूट कर बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे रियल हीरो की कहानी आप लोगों के बीच में लाया हूं जिसने शायद हार मानना सीखा ही नहीं था। दोस्तों, उसकी नानी माँ ने बचपन में उसे एक शब्द कहे थे कि मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है तो किसी महान उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है, अपने उद्देश्य को जान और उसे पूरा कर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। अगर इस कहानी को आपने पूरा सुना तो आप उस व्यक्ति को जरूर जानते हैं, लेकिन उस कहानी से इतनी बड़ी सीख मिलने वाली है, शायद आज आपकी सोच, आपकी जिंदगी दोनों बदल कर रख दें। दोस्तों, ये कहानी है एक बच्चे की जिसे पैदा होने से पहले 3 महीने पहले जिसके पिता का देहांत हो गया, और जब वो 3 साल का हुआ उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उस बच्चे को अपनी नानी माँ के पास रहना पड़ा और लगातार वो स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ता रहा। 15 साल का हुआ तो उसकी वो माँ जो दूसरी शादी करके चली गई थी, उसका वो पति एक्सपायर हो गया और वो माँ वापस आकर रहने लगी। और जब वो वापस आकर रहने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि और कुछ खाने का या कोई भी ऐसा हमारे पास व्यवसाय नहीं है जिससे हम लोग दैनिक अपने खर्चे निकाल सकें। तो उस लड़के की पढ़ाई छुड़वाकर उसकी माँ ने उसे खेती में डाल दिया, लेकिन वो खेती करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। दोस्तों, वो जब खेती करने जाता तो उसका मन नहीं लगता था। वो पढ़ाई में, पहले उसे कहा गया कि वो बहुत कमजोर है, लेकिन धीरे धीरे वो पढ़ाई में इंप्रूव कर रहा था और जब वो इंप्रूव करने लगा उस समय उसकी माँ ने उसे हटा लिया। दोस्तों, वो अध्यापक उसके पास, उसकी माँ के पास आता है। कहानी पूरी सुनिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आपसे जुड़ी हुई कहानी भी हो सकती है। वो अध्यापक उसकी माँ के पास आता है और उसकी माँ को कहता है कि जब ये 4 साल का था तो इसे सबने मंदबुद्धि कहा, जब ये 6 साल का हुआ तब तक ये बोलना नहीं सीख पा रहा था, आज जाकर ये 15 साल में जब थोड़ा बहुत रूटीन में आया है, इंटेलिजेंट हम बोलने लगे इसे, तो तुमने इसका पढ़ाना छोड़ दिया। थोड़ा समय इसको दो, ये बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वाला है। उस लड़के की जिसकी बुद्धि बहुत कम थी, डॉक्टरों ने कहा था कि ये ज्यादा पढ़ नहीं पाएगा, वो एक जिद में पढ़ा। दोस्तों, वो जिद थी कि उसकी क्लासमेट ने एक बार उसको ये कह दिया था कि ये मंदबुद्धि है। उस मंदबुद्धि शब्द को उसके दिल पर ऐसा लगा कि वो अभ्यास पे अभ्यास करने लगा और इंटेलिजेंट होने लगा। इतना पढ़ा कि उसका स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। दोस्तों, लेकिन वो सवाल उसके दिमाग में और वो प्रश्न उसके दिमाग में आज भी था कि किस महान उद्देश्य के लिए उसे इस धरती पर भेजा गया है मनुष्य के रूप में। उसके लिए वो लगातार चल रहा था। दोस्तों, कई रिसर्च करनी शुरू की उसने। इसी दौरान 1661 का वो समय आया जब उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल गया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद 1665 में प्लेग की एक महामारी आ गई। दोस्तों, जब प्लेग की महामारी आई तो विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया, पूरी दुनिया बंद कर दी गई। हर जगह महामारी का प्रकोप था, लोग मर रहे थे, नेगेटिविटी फैल गई थी, लेकिन वो हर समय यही सोचता रहता था कि मुझे किस महान उद्देश्य के लिए पैदा किया गया है। दोस्तों, जब वो अपने घर में बैठा था और कुछ तो वो कर नहीं पा रहा था, रोज बस सोचा रहता था कि मुझे क्या करना है, नया क्या करना है, किस उद्देश्य को प्राप्त करना है। उसी समय दोस्तों, वहां से पेड़ से एक सेब आकर गिरता है और वहां से दोस्तों उस उद्देश्य की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी उसका नाम जानते हैं, न्यूटन। आप लोगों को सबको पता है कि वो सेब वहां से गिरा नीचे, तो उन्होंने ये सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं गया, और सेब सीधा ही क्यों गिरा, सेब साइड में क्यों नहीं गिरा। दोस्तों, उस चीज के लिए वो दिन रात एक करने लग गए। उतने संसाधन नहीं होते थे, लेकिन वो जिद थी कि इस उद्देश्य के लिए मुझे पैदा किया गया है, मैं इस धरती को, सारी दुनिया को ये बताऊंगा कि सेब नीचे क्यों गिरता है। दोस्तों, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की कि धरती का जो केंद्र बिंदु है वहां गुरुत्वाकर्षण बल है जो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, तभी चंद्रमा धरती की तरफ के चारों तरफ घूमता है और धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। उसके बाद उन्होंने 3 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिए, जिससे हम लोग साइंस में आगे बढ़ पाए, मैथमेटिक्स में आगे बढ़ पाए। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति ने जो शुरू में मंदबुद्धि था, जिसके पिता का देहांत उसके पैदा होने से पहले हो गया हो, जिसकी मां ने दूसरी शादी कर ली हो, जिसके पास पैसे ना हो, वो व्यक्ति इस दुनिया में महान गति का नियम दे गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दे गया। उस व्यक्ति को हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो आप सोचिए दोस्तों कि असंभव कुछ भी नहीं है। एक ऐसी महान प्रेरक कथा है
न्यूटन की कि आप सिर्फ कल्पना करके देखिए कि उस व्यक्ति पे क्या गुजरी होगी, लेकिन उसे ये पता लग गया था, उन शब्दों को वो समझ गया था कि हमारा उद्देश्य किसी महान कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपका मेरा हर एक व्यक्ति जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, भगवान ने, प्रकृति ने उसको कोई एक कार्य जरूर दिया है जिसे पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आया है। तो अपने उस उद्देश्य को समझिए। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज को करते हुए आप थकते नहीं है, जिस चीज को करने में आपको मजा आता है, उस चीज को समझिए, दबाव मत बनाइए। ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज बचपन से आज तक है, कि कौन से ऐसे काम है जिनको करने में आप थकते नहीं हो, आनंद लेते हो, और उस रास्ते पर निकल जाइए। एक उद्देश्य की पूर्ति आपको जरूर करनी है दोस्तों, क्योंकि उसी के लिए आपका जन्म हुआ है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं लगातार मैं ऐसी कहानियां बनाता रहूं, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी और आगे मैं किन टॉपिक्स पे कहानी बनाऊं। जय हिंद, जय भारत।